मैं कांच की चीजें बनाने में डिप्लोमा लेने वाला हूँ। सच्ची? हाँ, सैमी, तो तुम जरूर फिर से उस लूंगा। बेकार बैंड को सुन रहे हो? ये मत कहना कि तुम उसके फैन हो। तुम्हें एक बार उन्हें सुनना चाहिए। द फेटल ज़ॉम्बीज़ दुनिया का सबसे बढ़िया ग्रुप है। ये तुमने सही कहा। कॉलिन, मैंने तुम्हें नहीं देखा। क्या हाल है दोस्त? बस थोड़ा घूमने निकला हूँ। तुम्हें फेटल ज़ॉम्बीज़ के बारे में बोलते सुना तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बोल दूं। क्या तुम भी इन्हें पसंद करते हो? बिल्कुल, वो दुनिया का सबसे अच्छा बैंड है। वाह, सही कहा। एक और बात जो हमें कॉमन है। बताओगे ये कौन है? अरे हाँ, सॉरी कॉलिन, द टीम कॉलिन। हाँ, ये तो मेरा नया पड़ोसी है। वाह, वही फेमस द टीम। सैमी ने मुझे सबके बारे में बताया है। तुम गेम खेलने जा रहे हो? नहीं, आज हमें बस पता चलेगा कि चैलेंज क्या है और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। गेम तो कल होगा। तुम हमारे साथ चलोगे? ओ हाँ, बिल्कुल। ग्रेट। मैं तुम्हें कांच की चीजें बनाना सिखा सकता हूँ। अच्छा हुआ तुम हमारे साथ चल रहे हो। वाह, कमाल है। हमें प्रैक्टिस करते देखना, फिर कहना। इसने इस बारे में हमसे पूछा ही नहीं। हम तो इस कॉलिन को जानते भी नहीं। हमारी टीम में अजनबियों को लाना कब से अलाउ होने लगा? वो सैमी के लिए अजनबी नहीं है, वो उसका पड़ोसी है। हाँ, पर वैसे तो वहाँ बस प्लेयर्स या टूर्नामेंट से जुड़े हुए लोग ही आते हैं ना। हाँ, और उसने पहले हमसे तो पूछा ही नहीं। देखो, वो बिना बॉल के खेल रहे हैं। शिवा, लो। मवेल, तुम्हारी बारी। बात करो। ठीक है। सुंदूस, लॉर्ड को बात करो। इतना अच्छा खेलते हैं। मुझे पास करो। अब तुम लो लीला गोल के लिए। अब सिर्फ बॉल के साथ खेल कर दिखाओगे? फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी जरूरी है। शायद ये तुम्हारे बस का नहीं है। रहने दो। समझ गई लूना? ना। ठीक है, सब आ गए। सबको याद दिला दूं, ड्रॉ को जीता था निंजास ने, इसलिए वो तय करेंगे मैच का चैलेंज। लीला, क्या तय किया? ओके, हमने तय किया है कि कल एक गोल तभी काउंट करेगा अगर टीम के हर एक प्लेयर ने बॉल को छुआ होगा। तो क्या ये चैलेंज मंजूर है? किसी को एतराज? देखते हैं तुम सब वाकई में एक साथ हो या नहीं। टीम, डोंट वरी, हम तुम्हें दिखाएंगे टीम वर्क किसे कहते हैं। हाँ, बस तुम देखते जाओ। अब फील्ड का क्या? तुम लोग कहाँ खेलना चाहोगे? क्योंकि हमने चैलेंज चुना है, फील्ड का चुनाव हम द टीम पर छोड़ते हैं। थैंक्स, ये तुमने अच्छा किया। हाँ, तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन हो निंजास। मुझे यहाँ पर ऐसे ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखना पसंद है। ये उन भयानक चैलेंजेस से तो अच्छा है जो डार्क साइड हमें देता है। हाँ, प्लस फील्ड भी हमें चुननी है। बोनस। शांत हो जाओ, अभी हम जीते नहीं हैं। ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। हाँ, हम सब असल में भी एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं और ये बात कल फील्ड पर नजर आएगी। सही कहा। तो क्या तुम और सैमी काफी वक्त से पड़ोसी हो? रुको, सॉरी, पर वो इनेस है, राइट? और वो है जोई, वो है लूना। तो फिर तुम कौन हो? मैं हूँ ग्रेग। अरे हाँ, और तुम सैमी को कब से जानते हो? कई सालों से। हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा है, पर अजीब है, उसने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। क्यों ना हम पार्क में खेले? वो निंजास वहाँ उलझन में पड़ जाएंगे। वो उसे ठीक से नहीं जानते ना। एक्चुअली मैं तो प्रोमेनेड के बारे में सोच रहा था। हम उसका कोना कोना जानते हैं। हाँ, ये तो सही है। हाँ, मेरे वो ख्याल से भी। सैमी सही है। प्रोमेनेड पर खेलना ज्यादा अच्छा होगा। उस फील्ड पर काफी एडवांटेज मिलेगा। ऐसा हुआ था जब 1997 में अरमांडो रियो एक्रोबैट्स का कैप्टन हुआ करता था। उसने कहा था उसे बड़ी फील्ड्स पर खेलना पसंद है क्योंकि उससे डिफेंस कमजोर पड़ जाता है। वाह, तुम्हें ये कैसे मालूम? मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या तुम एक्सट्रीम फुटबॉल के बारे में जानते हो? ओ हाँ, थोड़ा सा। अरे चलो भी, छिपा क्यों रहे हो? पता है, ये जहाँ रहता था वहाँ की टीम का ये कैप्टन था। हाँ, पर ये बहुत पहले की बात है सैमी। क्या सच में? हाँ, सच में, ये सच है। हे, तुमने बताया नहीं कि यहाँ तुम्हारे पास कंप्यूटर है? क्या इसमें इंटरनेट है? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फेटल ज़ॉम्बीज़ का एक नया वीडियो आया है। सच में? तुम्हारा तो दिमाग ही घूम जाएगा। दिखाओ दिखाओ। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हम तो यहाँ गेम टैक्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये जरूरी है गाइस। सैमी, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस 2 मिनट दो। कमाल है। तुम सबके बारे में पता नहीं, पर इस मिस्टर को सब पता है। कॉलिन मुझे इरिटेट कर रहा है। तुम्हारा तो दिमाग ही घूम जाएगा। मुझे तो वो काफी कूल लगा। और तुम्हें इनेस? मैं तो चाहती हूँ कि गेम के एक दिन पहले सिर्फ हम टीम वाले ही साथ रहें। मुझे नहीं लगता इस वक्त किसी बाहर वाले का ग्रुप में आना सही बात है। हाँ, सही कह रही हो इनेस। मुझे तो उसका साथ देने पर बहुत अफसोस हो रहा है। वाह, तो तुम सब ऐसे प्रैक्टिस करते हो? ये म्यूजिक सुनकर तो लगता है जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। एक्सट्रीम फुटबॉल के अलावा भी जिंदगी होती है, वो है कल्चर, जो कि तुम में नहीं है। ओह अच्छा। ओ सॉरी, भूल गया। उसके लिए तो वैसा ग्रुप होना चाहिए ना। एक मिनट, तुम हो कौन? शांत हो जाओ स्लाई, ये मेरा नया पड़ोसी है और यहाँ नया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? रुको, इसे अकेला छोड़ दो। क्या तुमने सुना नहीं अभी इसने मुझसे क्या कहा?
हाँ, पर अगर मेरी बात मानो तो अपनी एनर्जी अपने गेम्स के लिए बचा कर रखो। हाँ, आज तो तुम बच गए बच्चों। चलो फैट, चलते हैं। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। कॉलिन काफी कूल है। हाँ, ये क्या हो रहा है? 2 मिनट पहले तुमने कहा था कि वो तुम्हें इरिटेट करता है। हाँ, कहा था, पर इस तरह स्लाइड के सामने खड़ा होना देखकर अच्छा लगा। हाँ सही कहा, ये तो उसने कमाल ही कर दिया। पर जिस तरह तुमने स्लाइड का बैंड बजाया। हाँ कमाल कर दिया, तुमने तो आज उसकी बोलती ही बंद कर दी। ऐसे लोगों से कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे ही तुम डर दिखाते हो वो तुम पर हावी हो जाते हैं। हाँ, तुमने तो उसे दिखा दिया। बिना बॉल के तो वो इम्प्रेसिव लग रहे थे, पर अब तो कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर जब उनके सामने दूसरी टीम होगी बॉल लेने की कोशिश करती हुई, तब क्या ये रूटीन काम करेगा? मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, निंजास ने जो चैलेंज चुना है उसके लिए एक टीम की तरह काम करना जरूरी होगा। हमें बॉल सही तरह से पास करनी होगी और स्कोर करने से पहले सभी को उसे छूना होगा। इसलिए 2 बातें याद रखो। पहली, हमें बिल्कुल सही पास देने होंगे, और दूसरी, कोई करतब नहीं, ज्यादा मूव्स करने की कोशिश मत करना। और उसके लिए मेरे पास एक खास एक्सरसाइज है, द बॉल। द बुल? तुम चाहते हो हम सीन लगाएं? क्या तुम ये एक्सरसाइज नहीं जानती? ये एक एक्सट्रीम फुटबॉल क्लासिक है। आसान है। एक सर्कल में खड़ा होना है और एक प्लेयर बीच में खड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव है बॉल पास करना इस तरह से कि वो बीच वाले प्लेयर के हाथ न लगे। एग्जैक्टली। कॉलिन, तुम्हारा जवाब नहीं। ठीक है जोई, तुम शुरू करो। ओके। यहाँ दो लूना। देर कर दी, तुम्हें और तेज होना होगा लूना। सैमी, तुम्हारी बारी। मैं कर लूंगा। बहुत अच्छा पास सैमी, बहुत ही अच्छा। मुझे पास करो। और रुको, मैं कैसे? ओ! तुमने बॉल को ज्यादा देर पकड़े रखा जोई। ठीक है, तुम्हारी बारी इनेस। हाँ, बढ़िया। वाह, क्या कंट्रोल है, लगा जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। थैंक्स। अरे देखो, ये भी यार, अफसोस ग्रेग बॉल को संभाल नहीं पाया। तुम्हारा पास सही था। बिल्कुल नहीं, वो पास बहुत ही मुश्किल था। पर यहाँ से तो मुझे आसान ही लगा। कॉलिन सही है ग्रेग, तुम ही उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। तुम दोनों मेरा दिमाग। आप शांत हो जाओ, सब यहाँ आ जाओ गाइस। तुम सबको और ध्यान देना होगा। तुम काफी बार बॉल खो रहे हो। याद रखो, मैं अकेला हूँ, पर वहाँ तुम 5 निंजास के सामने खेल रहे होगे। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज को थोड़ा मुश्किल करते हैं। अब से तुम्हें पहले बोलना होगा कि तुम बॉल किसे पास कर रहे हो, वो भी बॉल के तुम्हारे पैरों के पास आते ही। पर ये बहुत मुश्किल है। हाँ, तभी तो बात बनेगी। बॉल के तुम्हारे पैरों के पास आने से पहले ही तुम्हें तय करना होगा तुम उसे किसे पास करोगे। ओके, सब तैयार हो जाओ। लूना, चलो तुम शुरू करो। ग्रेग! इनेस, बढ़िया, लूना। गुड, सैमी! बहुत अच्छे। हे सैमी, मुझे दो। जोई। कोई फायदा नहीं। तुम्हारा ये गेम देखकर अब मैं समझ गया कि सैमी ने क्यों कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। ठीक है, एक और बार। सैमी, हे, ये पागलपन है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, मैं बस चूक गया। हाँ, सही तुमने कहा। ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये कॉलिन ही कब से मेरा सर खाए जा रहा है। सर तो तुम उसका खा रहे हो। हे वो गाइस, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें साबित क्या करना है? तुम जानबूझकर मामला बिगाड़ रहे हो। हाँ, तुमने सही कहा। क्या किसी को पता है यहाँ क्या हो रहा मुझे है? लगता है कि ग्रेग को सैमी के नए दोस्त से थोड़ी जलन हो रही है। बात क्या है ग्रेग? मैंने कभी तुम्हें ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं मदद कर सकता हूँ, और ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है। वो कॉलिन, वो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। और आज जो सैमी ने किया कुछ समझ में नहीं आया। पहले उसने बिना हमसे पूछे कॉलिन को बुला लिया, और अब वो सारा वक्त उसके साथ ही बिता रहा है, जैसे कि मैं हुई नहीं। क्या तुम्हें लगता है जोई सही है? तुम्हें लगता है मैं जलता हूँ? शायद तुम्हें उसे किसी और के इतने करीब आते देखना अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें इसकी आदत नहीं, पर तुम जानते हो तुम और सैमी कितने सालों से दोस्त हो, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कॉलिन इस दोस्ती को तोड़ पाएगा। तुम समझ गए? ठीक है, तो चलो। चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। सैमी, मैं अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ, पर मैं बस कॉलिन के बात पर बीच में बोलने से इरिटेट हो गया था, जैसे कि मुझे कुछ पता ना हो। तो मेरे साथ स्केट पार्क जाने के लिए तैयार हो? नहीं, प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। कॉलिन घर आ रहा है, मुझे उसे कुछ नए वीडियो गेम्स दिखाने हैं। पर हमने तय किया था कि हम प्रैक्टिस के बाद स्केट बोर्डिंग करने जाएंगे। हाँ, सही कहा।
हमने तय तो किया था, पर कोई बड़ी बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। What do you mean कोई बड़ी बात नहीं? क्या हमारे साथ चलकर वीडियो गेम्स खेलना चाहोगे? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तुम बता क्यों नहीं देते? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें हो क्या गया है ग्रेग? ये हो क्या रहा है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगा था मेरे दोस्त मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। चलो कॉलिन। फिक्र मत करो सैमी, हम बहुत मजे करेंगे। सही कहा दोस्त। आखिर ग्रेग को हो क्या गया है? हाँ, मुझे लगता है उसे बचपना छोड़ देना चाहिए। दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि बाकियों को भूल जाओ। शायद इसमें सैमी की भी गलती है। दोस्त होने का मतलब ये भी नहीं कि कोई नया दोस्त मिलने के बाद पुराने दोस्तों को भूल जाओ। तो कल के लिए क्या प्लान है? क्या हम एक टीम बनकर खेलेंगे? ना जाने कल क्या होने वाला है। मुझे कल का इंतजार है। ये आज तो मजा आ गया। हाँ, सही कहा। कल मिलते हैं कॉलिन, अपना ख्याल रखना। ठीक है सैमी, फिर से थैंक्स। अरे कोई बड़ी बात नहीं दोस्त। तुमने ग्रेग को कॉल किया या नहीं? नहीं, मैं कॉलिन के साथ था और मुझे उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। तो अभी कर सकते हो। नहीं, अभी काफी लेट हो गया है ना। और वैसे भी अगर उसे मुझसे नाराज होना है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो? तुम्हें अपने इस ग्रेग वाले मसले को जल्दी सुलझाना होगा। कल तुम्हारा एक टीम की तरह खेलना बहुत जरूरी है। अगर तुम दोनों में अनबन रहेगी तो बात बिगड़ जाएगी। ये तुम जाकर ग्रेग से कहो। तुमने देखा नहीं वो कैसा बर्ताव कर रहा था? उसने कॉलिन पर हमला ही कर दिया। जब कोई नया आता है तो हम उसे चीजों में शामिल करने की कोशिश करते हैं, उसे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, और ग्रेग ने उसका उल्टा किया। इसीलिए मुझे उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। देखो सैमी, सुनो। तो ग्रेग, तुमने सैमी से बात कर ली? पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो। ओह नो, ये ठीक नहीं हो रहा। सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा लेट हो गए। सब तैयार है? और आज तुम्हारा क्या हाल है ग्रेग? अच्छी बात है ग्रेग। तुम्हें पता है 2011 में कैमरून की एक टीम उनका हर मैच हार गई थी क्योंकि उनके प्लेयर्स की आपस में अनबन थी। कॉलिन सही है। इस तरह मुंह फुलाकर बैठने से बनता काम भी बिगड़ जाता है। अब इसे ही देख लो, ये हमेशा अच्छे मूड में रहता है। हाँ, सही कहा। अच्छा, अगर कॉलिन इतना ही महान है तो शायद इसे मेरी जगह ले लेनी चाहिए। सही कहा, ऐसा ही करते हैं। चलो, वक्त हो गया। द टीम और निंजास आ जाओ। अब हम क्या करें? हम कॉलिन को अपने साथ खेलने नहीं दे सकते। भला क्यों नहीं वो ग्रेग की जगह लेगा? ये उसी का तो सजेशन था। क्या तुम द टीम के साथ खेलना चाहते हो? नहीं, रहने दो। और फिर मुझे कोई ऑफिशियल गेम खेले हुए काफी अरसा हो गया है। फिक्र मत करो, जिसने एक्सट्रीम फुटबॉल खेला वो कभी कुछ नहीं भूलता। नहीं, वो और फिर अभी हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। अगर हम 5 नहीं हुए तो हार माननी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छे, थैंक्स कॉलिन। लेकिन चलो शुरू करें। द टीम ने प्रोमेनेड और लोअर लेवल पर खेलने का फैसला किया है। निंजास का गोल लोअर लेवल पर एस्केलेटर्स के बाईं तरफ है और द टीम का गोल है लाबिरिंथ के एंट्रेंस के पास। लीला और सैमी ओपनिंग किक के लिए अपनी अपनी जगह ले लो। लूना। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं। मैं जाती हूँ। ये लो। अब तुम देखो। सिर्फ लॉर्ड ने ही बॉल को नहीं छुआ है। मवेल, पास करो। ये लो। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। जरा इसे रोक कर दिखाओ। अरे मैं चूक गया। बहुत अच्छा गोल था। सभी ने बॉल को छुआ। निंजास का खाता खुल गया है। तुम दोनों ही जिद्दी हो। तुम इग्नोर्ड महसूस कर रहे हो और वो गुस्सा है क्योंकि तुम्हें उसका नया दोस्त पसंद नहीं, और इस वजह से टीम कीमत चुका रही है। बहुत बुरा हुआ। इनेस, लो पकड़ो। लॉर्ड से बच के रहना। मैं करती हूँ। मवेल, पकड़ो उसे। इनेस, अब तुम लो। थैंक यू। शायद अगली बार। कोई उसे पकड़ो। इनेस, पास। जरा अपने पीछे देखो। बुलसआई। जरूर नहीं, मैंने उसे देख लिया। तुम वापस वहां जाओ। सैमी, मुझे दो। ठीक है, ये लो कॉलिन। मैं ओह नो। भूल जा। हमने कर ही लिया था। मुझे माफ करना सैमी। फिक्र मत करो, गलती सबसे होती है। हाँ, पर ये वक्त चूकने का नहीं था। तो अब से तुम हो और मैं। अच्छा। ओके, तो चलो थोड़ा मजा करते हैं। चलो ना, मेरे साथ चलो।
मैं कर लूंगा। हो गया गोल। सभी ने बॉल को छुआ था। निंजास ने दूसरा गोल कर लिया है। कॉलिन! हे, तुम बॉल से डरते हो क्या? नहीं मैं उसे कॉलिन को पास करो। अरे ये क्या, ये कॉलिन कर क्या रहा है? अजीब है, उसने तो कहा था कि वो अपनी एक्सट्रीम फुटबॉल टीम का कैप्टन था। मुझे उसकी उस बात पर यकीन नहीं हो रहा। शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। गोल नहीं था। कॉलिन ने बॉल को छुआ ही नहीं, वो उसके पैरों के बीच से निकली थी। सॉरी मैं सैमी, तुम्हें यकीन है इसे खेलना आता है? इसकी थोड़ी आदत छूट गई है। खुद को उसकी जगह रखकर देखो। एक नई टीम में एडजस्ट होने को थोड़ा वक्त लगता है। हमें तो एक दूसरे की आदत है ना। उसके लिए तो बड़ी ही दया दिखा रहे हो। अगर वो कोई और होता तो शायद तुम इतनी शांति से बात ना करते। हाँ? चलो लूना, मेरे साथ आओ। ओके, कॉलिन को पास करो। पक्का ना? ठीक है, जल्दी करो। चलो मोबाइल, हम उसे रोकते हैं। ओह नो। कॉलिन मुझे दे दो। जरूर, ये लो। ये क्या? तुमने तो मुझे तोहफा दे दिया गाइस। तुम्हारा नया प्लेयर तो कमाल है। हाफ टाइम हो गया और अब तक का स्कोर है निंजास 2 गोल, द टीम 0। तो कॉलिन, एक सवाल पूछना है। तुमने कभी एक्सट्रीम फुटबॉल खेला भी है? वो हाँ, पर काफी अरसा हो गया ना, और मैंने काफी दिनों से ट्रेनिंग भी नहीं की है। प्लस मुझे इस तरह की प्लेइंग फील्ड की आदत नहीं है। और अब बहुत हुआ कॉलिन, हमसे झूठ बोलना बंद करो। तुमने एक बार भी बॉल को नहीं छुआ। अब हमें सच बता दो। एक्चुअली मैं नहीं, मैंने कभी नहीं खेला है। हाँ? पर तुमने कहा था। रुको, फिर तुमने क्यों कहा था कि तुम एक्सट्रीम फुटबॉल खेलते थे और ये कि तुम अपनी टीम के कैप्टन थे? मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। ये नहीं हो सकता। कमाल का दोस्त है। टीम में इसके होने से हमारी आज तक की सबसे बड़ी हार होने वाली है। हाँ, अफसोस, तुम्हारी बात सच है। रुको, हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो फिर जल्दी बताओ कैसे, क्योंकि हर प्लेयर की बॉल छूने तक हम स्कोर नहीं कर सकते और उसमें से एक मेरा दोस्त कॉलिन भी है। वैसे ग्रेग मेरी जगह ले सकता है ना? तुम्हारी जगह? तुम्हारा मतलब उसकी अपनी जगह है ना? मैं ग्रेग से बात करती हूँ। नहीं, मैं जाकर बात करता हूँ। सुनो ग्रेग, एक्चुअली मैं हर बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ। तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो कॉलिन है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, पर मेरे लिए तुम एक भाई जैसे हो। तो क्या तुम वापस आकर टीम में अपनी जगह लेना चाहोगे? ठीक है। हे, वो आ गए। सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। ग्रेग वापस अपनी जगह पर आने के लिए मान गया। अरे वाह। थैंक्स। ग्रेग, मुझे बस कहना था, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे बस तुम्हारी तरह सैमी का दोस्त बनना था। तो क्या तुम बीती बातों को भूल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। कहा सुना माफ। कहा सुना माफ। सेकंड हाफ शुरू हो रहा है। मैं लेती हूँ। रुक जाओ, मोबाइल, उसे रोको। निंजा! अच्छी कोशिश। जॉय! लूना! ठीक है। ग्रेग! कहाँ जा रहे हो? हे ग्रेग! ठीक है, लो। तैयार हो जाओ शिवा। बहुत अच्छे। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। द टीम का पहला गोल। लो। जल्दी करो। ओके लो। सामी, अब सिर्फ तुम बचे हो। स्कोर बराबर हो गया। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। सुन दो, तुम कर दो। उनके गोल के पास कोई नहीं है। ठीक है। सरप्राइज! मुझे यहाँ देखकर चौंक गई, हाँ? बहुत अच्छी जॉय। बाय बाय। तुम हार नहीं मानती ना? लूना, वो तुम्हारे पास आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं कर लूंगी। उसके पीछे जाओ, मैं आगे से आती हूँ। ये लो। ओके, यहाँ से मैं संभालता हूँ। ग्रेग, तुम्हारी बारी। संभल कर दोस्त, अब वो तुम्हारे पीछे है। अब किसी और का पीछा करो। बहुत मजा आ रहा है। सच में। अब तुम लो दोस्त। नहीं नहीं, तुम भी ले लो। ओके, ठीक है। ठीक है ग्रेग, चलो हो जाए दोनों एक साथ।
सीधे गोल के पास। वो बहुत तेज अब है। वक्त है तुम्हारे कैनन शॉट का। तो टीम का स्कोर 3 हो गया और गेम यही खत्म होता है। वाह, आज तो मजा आ गया। यस, बहुत अच्छे द टीम, तुम सब आज जीतने ही आए थे। कंग्रेचुलेशंस, तुम सब कमाल हो। थैंक्स, और तुम सब भी। आज रात मेरे घर खाना खाने के लिए आना चाहोगे? क्यों, तुम्हें मुझे कुछ नए वीडियो गेम्स दिखाने हैं क्या? मुझे तुम पर नाज है। जब मुश्किल घड़ी आई तो तुमने दिखा दिया अच्छी टीम कैसे काम करती है। मुझे खुशी है ग्रेग और तुमने सुलह कर ली, बीती बातों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दोस्ती जीतने से ज्यादा जरूरी होती है। हाँ, ये सच है। सही कहा। मुझे भी यही लगता है। सैमी, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, वो सब भूल जाओ। पर अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा। तुम बिल्कुल सही हो सैमी। इससे मुझे एक किस्सा याद आया जो वर्ल्ड कप में इटालियन टीम के कैप्टन और उनके गोलकीपर के बीच में हुआ था 1980 में। बहुत हुई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया लूना। तुम्हारे छोटे चेहरे पर गुस्सा नहीं जचता। फनी। माना कि ये टीम में सबसे छोटी है, पर गुस्सा करने में तो ये सबसे बड़ी है। अब बस करो, मैं कोई छोटी